हेलो सर, मैं कपिल सैनी, गीता यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड। हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री एसपी बंसल जी की पहल जो है मेधावी छात्रों को सम्मानित करने की और उनको रिवॉर्ड वाउचर देने की। हम कर रहे हैं कि जो सभी छात्र जिन्होंने अपने स्कूल में अपनी स्ट्रीम में फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज हासिल किया है या जिन सभी छात्रों के 75% से ज्यादा नंबर हैं, उन सभी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा गीता यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र अपने ब्रांच में अपने स्ट्रीम में पहली पोजीशन, पहला स्थान प्राप्त करके आया है, उस छात्र को गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से 31,000 रुपए का रिवॉर्ड वाउचर दिया जा रहा है। जो छात्र दूसरी पोजीशन पे है, दूसरे स्थान पे है, उस छात्र को 21,000 रुपए का रिवॉर्ड वाउचर दिया जा रहा है। और वो सभी छात्र जिन्होंने 75% से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं अपनी 12वीं कक्षा में, उन सभी छात्रों को 11,000 रुपए का रिवॉर्ड वाउचर दिया जा रहा है। इन सभी के साथ में गीता यूनिवर्सिटी ने पहल की है कि सभी टीचर्स को, सभी अध्यापकों को जिन्होंने अपने एकेडमिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उन सभी अध्यापकों को भी सम्मानित किया जाएगा गीता यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। ये सभी नाम जो कि पहली पोजीशन, पहला स्थान और दूसरे स्थान के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ये सभी नाम प्रिंसिपल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और ये मेधावी छात्र सम्मान समारोह का पहला चरण हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पानीपत डिस्ट्रिक्ट, जींद, सफीदो, असंध के 1200 से ज्यादा छात्रों को रिवॉर्ड वाउचर दिए हैं। 100 से ज्यादा टीचर्स को, अध्यापकों को हमने सम्मानित किया है। ये इस परियोजना का, ये इस जो एक इनिशिएटिव श्री एसपी बंसल जी ने लिया है, उनके इनिशिएटिव का ये दूसरा चरण है, जिसमें हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और करनाल डिस्ट्रिक्ट के सभी विद्यार्थियों को, जो मेधावी विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लिए हैं, उनको और उनके टीचर्स को जो नॉमिनेट किए जाएंगे उनके प्रिंसिपल के द्वारा, उनको अपने गीता यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बुला के सम्मानित करने की ये परियोजना है। जो इनिशिएटिव लिया गया है, इस इनिशिएटिव का सिर्फ इतना ही आधार है, सिर्फ इतना ही एक मकसद है कि सभी छात्रों को जो अपने एकेडमिक में अच्छा स्थान लेकर आए हैं, उन सभी छात्रों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए, थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाया जाए कि जो छात्र, हो सकता है कुछ छात्र ऐसे हैं जिन छात्रों की मॉनेटरी पोजीशन या जिन छात्रों की पैसा कमाने की पारिवारिक जो परिवार की कंडीशंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उन छात्रों को सपोर्ट करने का के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि अच्छे से अच्छा छात्र जो पढ़ने में अच्छा है उसको मोटिवेशन मिले और वो भारत देश के लिए अच्छा कर पाए और जो भारत का भविष्य है असल में। तो ये हम जो दूसरा चरण जो इस परियोजना का है, ये हम करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से जो है कोर्स के लिए जो स्कॉलरशिप मिलेगी और यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है? देखिए, जो गीता यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 70 से ज्यादा कोर्सेज में एजुकेशन दी जा रही है, जिसमें बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है जो आज के समय के हैं। बीटेक सीएससी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो कि आज के समय के बहुत फैशनेबल शब्द हैं। फोरेंसिक साइंस बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर में एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, फार्मेसी में, मैनेजमेंट में, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में। अच्छा कोर्स है जी। तो सर क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों को कि स्कॉलरशिप जो है उनको मिले, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, उसके बारे में जी सर, इसके लिए स्टूडेंट्स को एक मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगी कि एक लिंक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, बच्चे को लिंक पे क्लिक करना है, एक गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई हो जाएगा। जो भी बच्चा 75% से अबव मार्क्स वाला है, वो जस्ट उस गूगल फॉर्म को फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चार्ज क्या है रजिस्ट्रेशन? इसके लिए सर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। तो कोई इनकम कंडीशन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बच्चों को मिलेगी? हाँ जी, टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है, बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी स्कूल का हो, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो 75% से अबव होने चाहिए। ये इवेंट क्या क्राइटेरिया रखा है? 75 से अलग क्या लिमिटेशन रखी है कि स्कूल में? जी सर, इसके लिए 3 कैटेगरी हैं। ऐसा बच्चा जिससे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, उसको 31,000 का रिवार्ड वाउचर है।
जिस बच्चे ने सेकंड पोजीशन ली है उसके लिए 21,000 का रिवार्ड वाउचर है, और जो बच्चे 75% से अबव वाले हैं उनके लिए 11,000 का रिवार्ड वाउचर है। प्लस ये जो यूनिवर्सिटी है पानीपत के अंदर है, आप रोहतक में ये प्रेस वाले विद्यार्थियों को जो ऑफर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है यहाँ? बिल्कुल सर, सभी बच्चों के लिए जो रोहतक से जाना चाह रहे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, और वो भी बिल्कुल फ्री है। जी सर। तो यूनिवर्सिटी कौन सी ग्रेड की है, क्योंकि जो ग्रेड भी होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड यूनिवर्सिटी के लिए, और ऑफर जो है जी संबंधित कहाँ से है, मान्यता प्राप्त कहाँ से है? सर, ये हमारी गीता यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने पहले दिन से ही एनईपी को लागू किया है, और इसी से ही आप समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का क्या ग्रेड है। तो बच्चों के लिए जो प्लेसमेंट के लिए क्या कुछ ऑफर करती है, कितने प्रयास किए जाते हैं जो पूरा जी सर। देखिए सर, सर, अभी ऐसा के बारे है जो कि प्लेसमेंट के लिए जो सबसे जरूरी विषय होना चाहिए वो है करिकुलम। बच्चों को पढ़ाया क्या जाना चाहिए 4 साल के दौरान। जैसा कि मैम ने भी बताया कि गीता यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन 2022 में एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। यूजीसी अप्रूव्ड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें 2020 में जो भारत देश में नई शिक्षा नीति लाई गई है, उस नई शिक्षा नीति को पहले दिन से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चे को चॉइस मिलती है। गीता यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा अपनी डिग्री खुद से डिजाइन कर सकता है। मान के चलते हैं 2 स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों स्टूडेंट की डिग्री अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट का सिलेक्शन कोर्सेज का, सब्जेक्ट्स का अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ पे गीता यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय बीटेक सीएससी का स्टूडेंट, आप मान सकते हैं कि बीटेक सीएससी करते समय बच्चा क्रिकेट सीख रहा है, सिंगिंग सीख रहा है, डांसिंग सीख रहा है, कबड्डी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सीख रहा है कबड्डी को। ये सभी पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज कि गीता यूनिवर्सिटी नई शिक्षा नीति भारत देश में जो 2020 में लागू की गई है, उस नई शिक्षा नीति को पहले दिन से इंप्लीमेंट कर रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। इस वजह से जो करिकुलम जो डिजाइन किया गया है, स्किल एनहांसमेंट के अंदर बच्चों को बहुत सारी चीजें ऑफर की जा रही है। वोकेशनल स्किल के कोर्सेज हैं, जो कोर इलेक्टिव के अंदर बच्चों को बहुत सारी ऑफर्स दिए गए हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इतनी फ्रीडम बच्चे को दी जा रही है, और उसके बावजूद गीता फिनिशिंग स्कूल एक आइडेंटिटी है गीता यूनिवर्सिटी में, जो कि बच्चों की प्लेसमेंट के लिए। गीता टेक्निकल हब एक सेपरेट आइडेंटिटी है जो बच्चों की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सब के बावजूद बच्चा जब फाइनल ईयर तक पहुंचता है, इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे गीता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर से कम्युनिकेशन स्किल बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो कि 6 सेमेस्टर तक बच्चा पढ़ता है। सेकंड सेमेस्टर से एप्टीट्यूड और रीजनिंग एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ये सभी पढ़ाने का सिर्फ इतना ही रीजन है, कारण है कि बच्चा प्लेसमेंट के लिए तैयार हो पाए। आज के समय पे बच्चा अगर प्लेसमेंट के लिए या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करता है, तो हर जगह पर बच्चे को एक रिटन एग्जामिनेशन से निकलना पड़ता है। रिटन एग्जामिनेशन का करिकुलम क्या है? एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जा रही है, उससे इंग्लिश पूछी जा रही है। वो सभी किसी भी यूनिवर्सिटी के करिकुलम में कवर नहीं होता है, जिसके लिए बच्चे को सेपरेट ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। आप मान के चलिए गीता यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा वो ट्रेनिंग ले रहा है जो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बाहर से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कमी थी कि 12वीं ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चे को एप्टीट्यूड और रीजनिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। एप्टीट्यूड रीजनिंग है क्या? 10वीं तक का मैथ्स है। अब मान के चलिए कि ग्रेजुएशन पास बच्चा 10वीं तक का मैथ दोबारा पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमियां थी। उन कमियों को पूरा किया गया है, दूर किया गया है 2020 में। अभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज नई शिक्षा नीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जबकि गीता यूनिवर्सिटी बहुत आगे का सोच के 2022 में पहले दिन से नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर चुकी है। तो कितनी सीटें हैं ऑल ओवर? आपने कहा 70 के लगभग जो है 70 प्लस कोर्सेज है सर। कोर्स वाइज डिफरेंट सीट्स है। जैसे बीटेक सीएस की बात करें तो 180 सीट्स मेरे पास है। बीसीए में डिफरेंट सीट्स है। तो सीट टू सीट इट वेरीज, ये वेरी करता है कि हर सीट, हर प्रोग्राम में कितनी सीट्स है। तो एक स्पेशलाइजेशन होता है जी जी कोई साइंस से है, कोई आर्ट से है, कोई उससे। आपने कहा तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? जी सर, देखिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए डिफरेंट प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं, जिसमें बच्चा बीबीए के लिए जा सकता है, वो बीसीए के लिए जा सकता है। बीसीए के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कंडीशन मैंडेटरी रहती है कि +2 में बच्चे के पास मैथ्स होना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि +2 में मैथ्स जिसके पास नहीं है तो वो कंप्यूटर की एजुकेशन लेने से वंचित रहता है। क्यों? क्योंकि 12वीं पास अगर उसने विदाउट मैथ्स से किया है तो वो नॉन मेडिकल से नहीं है, तो वो बीटेक तो कर ही नहीं सकता एज पर एलिजिबिलिटी। वो बीसीए भी नहीं कर पाता। बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी कंडीशन है, बिना मैथ के आप बीसीए नहीं कर सकते।
बट गीता यूनिवर्सिटी में उस चीज को दूर किया गया है। जो बच्चा अगर बिना मैथ्स के भी बीसीए में एडमिशन ले रहा है तो उसको एक नॉर्मल मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स, उसका फर्स्ट सेमेस्टर में उसको कवर करा के उसके जो गैप था उस गैप को फिल किया गया और उसकी एलिजिबिलिटी बना दी गई। तो ये दूर किया गया है। तो competition का कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कंपटीशन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा सर, मेन क्या है, जैसे बच्चा studies क्यों हैं, पढ़ रहा है, क्योंकि अगर- उसको जॉब चाहिए। जितना सर ने या बताया campus वो में सब हो, इसीलिए कि campus बच्चे को प्लेसमेंट रेडी कर सकें। चाहे सर ने एप्टीट्यूड की बात करी, सर ने ट्रेनिंग की बात करी, ये सभी इसी चीज के लिए कि बच्चा जो है जॉब रेडी हो जाए। अर्न वाइल यू लर्न एक टैग है, आप हमारे यहाँ रहकर बच्चा जो है पढ़ाई करते करते भी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि हम पहले दिन से ही बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी मैम, ये जो सम्मान समारोह है ये कब होगा और कब जो स्टूडेंट को कहाँ पे होगा ये? जी सर ये सम्मान मेधावी छात्र सम्मान समारोह 5 जून को पानीपत में गीता यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ही होगा। उसी के लिए हम लोग, जैसे आप बता रहे कि बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, जो गिवन लिंक है उस लिंक पे वो रजिस्टर कर सकते हैं, और 5 जून को यहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी। बच्चा उस फॉर्म के अंदर सेलेक्ट कर सकता है कि उसे कहाँ से उसको स्टॉप है, वहीं से उसे पिक कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहोगे रोटरी टॉपर्स को? सर ये जो हम इवेंट कर रहे हैं इसका मेन मकसद है कि हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। मैं एक्चुअली इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो भी पेरेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहें तो पेरेंट्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कुछ करियर काउंसलिंग अगर डाउट्स किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को है, कुछ सीयूईटी के बारे में पूछना चाहते हैं, आईआईटी के बारे में पूछना, तो वो भी उनके जो है डाउट्स वहां लिए जाएंगे। इसके साथ साथ वहां पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे कि बच्चा उस टेस्ट को देख के अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो बच्चा साइकोमेट्रिक टेस्ट भी वहां दे सकता है, जिससे उसे अपने इंटरेस्ट के बारे में मालूम चलेगा, अपने फ्यूचर में कहाँ उनको कौन सी लाइन लेनी चाहिए। इसके साथ करियर काउंसलिंग, जैसे आपको बताया कि करियर काउंसलिंग की वहां पर सुविधा उपलब्ध होगी। डाइट क्लिनिक भी वहां पे, जैसे हमने बताया कि कोर्स हमारे वहां पर है जो बीएससी न्यूट्रिशन डायटिक्स का कोर्स है, तो उसके दौरान वहां पर आप लोग अपने डाइट क्लिनिक में भी आप विजिट कर सकते हैं। जी मैम, ये जो एनईपी लागू